देख रहे द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज चर्चा इस बात की होगी कि क्या कांग्रेस के विधायक भी अब ये मान रहे हैं कि जो मुकाबला है गुजरात विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए। आपको बता दें, कांग्रेस के विधायक विशोया ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की पार्टी महाठग है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जनता वोट ना करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। इसी पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारे राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। पवन जी, गुजरात विधानसभा चुनाव आने वाला है और कांग्रेस विधायक के इस बयान को कि भाजपा को जनता वोट दे, आम आदमी पार्टी को नहीं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये बयान जो आया है बहुत आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस का अगर विधायक इस तरह की अपील कर रहे हैं गुजरात की जनता से कि आप वोट को खराब ना करें, आप भाजपा को जिताएं। इसका एक मतलब सीधा है कि कांग्रेस ने ये मान ही लिया है कि गुजरात जो दावा कर रहा था, सर्वे जितने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 150 प्लस का नारा, 150 के पार, ये नारा सही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं बनेगी, बल्कि वो रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रही है जो अभी तक का 149 का विधायकों का रिकॉर्ड था कांग्रेस के सरकार का। तो एक जाहिर हो गया कि इनको लग रहा है कि सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। दूसरी बात, जो कांग्रेस के विधायक ने आपको वोट ना देने की बात कही है, वो आज केवल कांग्रेस के एक विधायक की आवाज नहीं है जी, पूरे देश के अंदर ये माहौल बन चुका है। केजरीवाल जी एक्सपोज हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है कि ये वो पार्टी है जो देश में अराजकता फैलाने के लिए कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। और सबसे ज्यादा अगर झूठ बोलने का अवार्ड किसी को इस देश में मिल सकता है तो वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को, क्योंकि इस तरह से आज तक की राजनीति, मेरी 50 साल के प्लस उम्र हो गई है, मैंने नहीं देखा कि एक आदमी जो इतनी बड़ी पोस्ट पे हो कि सीएम है और वो कोई बयान दे रहा है, वो भी मीडिया में, और अगले ही दिन वो बदल रहा है, मैंने तो कहा ही नहीं था, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। तो लोग ये देख रहे हैं। और आज एक बात हो रही है दिल्ली का जेल में बंद एक ठग को लेकर, आज वो ठग भी कह रहा है कि भाई मुझे भी ठग लिया। आज दिल्ली की जनता बोल रही है कि हमको ठग लिया गया। यानी इस तरह से लोगों को समझ में आ गया है कि चाहे पंजाब है चाहे दिल्ली है, कि इन्होंने जो वादे किए थे जनता से वो वादे पूरे नहीं किए। दूसरी तरफ दिल्ली में अगर बात करें, जहां केजरीवाल जी खुद बैठते हैं, वहां जिस तरह से दिल्ली दंगे हुए और ताहिर हुसैन नाम का एक व्यक्ति जो कि आम आदमी पार्टी का लीडर था, अब उसको कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल करते हुए ये कहा है, टिप्पणी की है कि इसका मकसद था कि हिंदुओं को टारगेट करना, उनकी हत्या करना। इसका गंभीर मामला समझिए कि इस तरह की साजिश है और इस तरह के कारनामे हैं और उसमें इनका मौन समर्थन है। इसी तरह पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जो कन्वर्जन चल रहा है वो एक मुद्दा है, नशा एक मुद्दा है, बिल्कुल। और नशे को लेकर के वहां की सरकार ने बाकायदा ये दावे किए थे कि हमारी सरकार यदि आई तो 3 महीने के अंदर हम पंजाब से नशा बिल्कुल मुक्त कर देंगे। आज क्या हो गया है? अभी आप देख लीजिए, नवंबर चल रहा है, मार्च में सरकार का गठन हुआ और अभी तक नशाखोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अभी जिस तरह से वहां हत्याएं हुई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, फिर उसके बाद में आप देखें कि अभी शिवसेना के एक लीडर की हत्या हुई, उसको लेकर के पंजाब के लोगों का यह कहना है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने वाला तो कोई है ही नहीं, और जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं फिर से वो हावी होने लगे हैं और ये समर्थन मिल रहा है। इसके कारण देश में जो मैसेज गया कि यदि ये लोग आगे आए तो ये पूरे देश को इसी तरह बर्बाद कर देंगे। और इसलिए शायद कांग्रेस में जो विधायक या लीडर ऐसे हों जो देश को प्यार करते हों और जो गुजरात को प्यार करते हों, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर यह पुकार की है कि भाई इस पार्टी से दूर ही रहें। ठीक है पवन जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस खुद से ये बयान करके फंस चुकी है? क्या वोट पर चोट होगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी के लिए वोट मांग रही है। ठीक है, आप आम आदमी पार्टी को वोट करने की अपील कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट ना दें, लेकिन क्या लगता है कांग्रेस के वोटर्स पर इसका असर पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी खुद में ही कॉन्फिडेंस में नहीं है? क्या लगता है? बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। असल में मैं बताऊं, कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग हैं। जब तक कांग्रेस की पोल नहीं खुली थी, कांग्रेस ने एक आवरण ओढ़ा हुआ था कि ये राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्र के लिए चिंता करने वाले लोग हैं। लेकिन एक एक कर करके जिस तरह से कांग्रेस के राज खुले हैं,
जब से मोदी सरकार आई तब से ज्यादा ये एक्सपोज हुए हैं कि चाहे देश का बंटवारा हो, फिर चाहे राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, कि किस तरह से इन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा। वकीलों ने बाकायदा एफिडेविट तक सरकार की तरफ से दिए कि राम कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे कई सारे मुद्दे, धारा 370 को लेकर हो, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, देश को बरगलाया गया। तो कांग्रेस में जो राष्ट्रवादी लीडरशिप है, जो नेता हैं, उनकी अंतरात्मा शायद जाग रही है। उनको लग रहा है कि हम गलत दल में हैं और इसलिए कुछ तो छोड़ चुके हैं। G23 आपने देखा ही है, कितने सीनियर लीडर छोड़ के गए हैं और कुछ अभी छोड़ के जाने को तैयार हैं। और ये जो गुजरात से एक आवाज आई है, इसको देखते हुए मैंने पहले भी कहा था एक चैनल पे कि ये आप देख लीजिए कि चुनाव होने के पहले कुछ लोग छोड़ देंगे और चुनाव के बाद कांग्रेस का वहां सुपड़ा साफ होना है और आम आदमी पार्टी का तो अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि गुजरात के लोग स्वाभिमानी हैं। फ्री की रेवड़ी उनको नहीं चाहिए, वहां विकास चाहिए। और जिस तरह से केजरीवाल जी एक्सपोज वहां हुए हैं कि जो वादे दिल्ली में किए थे उन्होंने कोई पूरा नहीं किया, तो गुजरात की जनता अब ये समझ रही है और वो पहले ही तय कर चुकी कि वहां तो बीजेपी ही आनी है। तो कांग्रेस के लीडर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसका इफेक्ट ये आने वाला है आगे आने वाले दिन में कि कांग्रेस में जो राष्ट्रवादी लोग हैं अब वो वहां छोड़कर अगले कुछ दिनों में बीजेपी ही ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस के जो विधायक इस तरीके से बयान दे रहे हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है कि कांग्रेस के तमाम लीडर्स भाजपा में शामिल हो। देखने वाली बात होगी। पवन जी, एक और बात पर चर्चा करती हूँ। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है वो ये कह रहे हैं कि हमेशा से इस सर्वे में हमें सीटें मिली ही नहीं। दिल्ली में जब हमने सरकार बनाई, सर्वे में सीटें नहीं थी, लेकिन दिल्ली में प्रचंड बहुमत, दिल्ली वासी, दिल्ली की जनता ने हमें प्यार दिया। और सर्वे के हिसाब से मैं सर्वे को झूठ मानता हूं। इस पर आपकी क्या राय है? और वोट प्रतिशत के बारे में भी उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के वोट जो प्रतिशत है वो घट रहे हैं और आम आदमी पार्टी का 20% का वोट वो बढ़ चुका है। क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, वो जो सर्वे की दिल्ली की बात करते हैं जी, वो सर्वे कह रहे हैं कि बायस थे। जी। लेकिन मैं बात करता हूं पंजाब की। पंजाब में अभी हाल में सरकार जब इनकी बनी है तो वहां तो पंजाब की ही सरकार सारे सर्वे दिखा रहे थे। कोई बीजेपी को नहीं कह रहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तो वो जो दावा कर रहे हैं कि सर्वे झूठे होते हैं, वो एक तरह से मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं और मीडिया ने ही इनको हाईलाइट करके बनाया भी है। तो इनकी आदत हो गई मीडिया का बनाया हुआ नेता। आज मीडिया को ही ये कह रहा है कि मीडिया झूठ बोल रहा है और ये सब सर्वे झूठे हैं। चलिए, मैं 1% मानता हूं कि केजरीवाल जी इस भ्रम में रहें कि गुजरात में उन्हीं की सरकार बनेगी, सर्वे झूठे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे जो मित्र रहते हैं, जो जानकार हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो क्या झूठ बोल रहे हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे मेरी बहन अहमदाबाद रहती है, वो बताते हैं कि भाई यहां जो है ना, जो सर्वे हैं ये वाकई में झूठे हैं। सर्वे तो 15 सीट दिखा रहा है आपको। जी। और जबकि मेरे जो दोस्त हैं वो गुजरात में रहते हैं, जो गांव एरिया में घूमते हैं, वो कह रहे हैं कि वाकई में सर्वे झूठे हैं। अब एक्चुअल में तो 2 सीट आएगी। ठीक है, तो 15 नहीं आनी। केजरीवाल जी सही कह रहे हैं, सर्वे झूठे हैं। वो 15 सीट जो सर्वे दिखा रहा है वो गलत है। आम आदमी पार्टी को 1 से 2 सीट मैक्सिमम आनी है। ठीक है, अंतिम सवाल आपसे कुछ शब्दों में बयान कीजिएगा पवन जी। क्या लगता है, एक तरफ आम आदमी पार्टी ये बयान सुनने के बाद बौखला चुकी है, वो ये कह रही है कि अब भी कोई संदेह है आपको कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आम आदमी पार्टी को हराना चाहती है। और दूसरी तरफ आपसे ये भी चर्चा करना चाहूंगी कि दिल्ली में जब सरकार बनी थी केजरीवाल की तो कांग्रेस का समर्थन था। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैंने जैसा कहा कि कुछ राष्ट्रवादी लोग हैं जी, वो किसी भी दल में होंगे, या तो वो भाजपा के पक्ष में आएंगे या तो भाजपा के पक्ष में बोलेंगे। ठीक है, किसी भी दल में हो, वो छोड़ के आ ही जाने हैं। ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का समर्थन है जी, तो कांग्रेस का समर्थन नहीं है, राष्ट्रवादी कांग्रेसियों का समर्थन है। दोनों बातों में फर्क है। यदि कांग्रेस का समर्थन होता गुजरात के अंदर, तो आप देखिए कि जो राहुल गांधी जी के बड़े बड़े लीडर वहां रैलियां करने के लिए जा रहे हैं, वो ना जाते। कांग्रेस का यदि सपोर्ट होता तो दिल्ली, जैसा आपने इशारा किया कि दिल्ली केजरीवाल जी कभी ना जीतते जी। तो कांग्रेस अपने आप में अस्तित्व खत्म हो चुका है जी। उसके सपोर्ट का कोई मतलब भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को उसका सपोर्ट चाहिए भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी देश में अपने बूते पर और मोदी जी के काम पर डबल इंजन की सरकार जहां भी है, यानी राज्य और केंद्र दोनों की जो योजनाएं हैं, उसके आधार पर वोट लोग देते हैं। वो किसी के कहने से नहीं देते। हाँ,
कांग्रेस के लीडरों का ये स्वीकार करना कि आप बेकार पार्टी है, इसको वोट ना दिया जाए, ठीक है, ये दिखा रहा है कि कांग्रेस का भी आम आदमी पार्टी से मोहभंग हो चुका है, जो अभी तक वो सपोर्ट में चल रहे थे। तो 2024 के लिए ये एक अच्छा बीजेपी के तरफ से नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस को ये समझना है कि जब उनकी लीडरशिप, उनके नेता ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत खतरनाक है देश के लिए, इसको लोग वोट ना दें, तो अब ये दिख रहा है कि जो गठबंधन मोदी के खिलाफ 24 में बनाने का योजना चल रही थी, और जो लोग ये सोच रहे थे कि केजरीवाल जी मुकाबला करेंगे मोदी जी से और ये पीएम फेस होंगे, ये उनके लिए झटका है कि अब कांग्रेस में भी ये मानने लगे हैं लोग कि केजरीवाल कम से कम पीएम को मात नहीं दे सकता और ये वो फेस हो नहीं सकता। तो ये विपक्ष के नेताओं के लिए झटका है, उनके लिए सबक है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद करती है उनके काम सिद्धांत के ऊपर। ठीक है पवन जी, बहुत शुक्रिया आपका जवाबों को देने के लिए। ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस विधायक का इस तरीके से बयान देना, कांग्रेस पर इसका कितना असर पड़ता है और जनता किसको एक बार विधानसभा चुनाव में अपना सिर ताज चुनती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए। जी।